नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का, मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क सफाई कर्मचारी भर्ती हो, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी है, वो करवाई जाती है। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। यूट्यूब के इतिहास की सबसे बेस्ट क्लास आपको ये मिलेगी सफाई कर्मचारी को लेकर। आप सफाई कर्मचारी का कोई भी ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बेस्ट और शानदार क्लास रहेगी। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर हम बीएसएफ, एसएसबी, आर्मी, उन ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपकी क्लास बहुत ही हमारे लिए हेल्प सहायता, हमें हेल्प बहुत ज्यादा मिल रही है। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। लगातार अपनी क्लासें वो चलती रहेगी। साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार है। क्यों है देखो, सबसे पहले तो कुछ साथी ये पूछ रहे थे कि सर जो कचरा पात्र है, मैंने एक पहले क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि जो हरा है, अलग अलग प्रकार के जो कचरा पात्र होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हरा, नीला, लाल, सफेद, पीला, काला, ये अलग अलग डस्टबिन होते हैं जिसका हम आमतौर पर यूज है वो भारत में वो किया जाता है। तो इनमें कौन कौन सा कचरा डाला जाता है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें कचरे पात्र का कोई ना कोई कोड होता है, तो वो कोड हमें एक साथ में याद करो। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इस पूरी क्लास की लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। स्टडी एग्जाम एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें आप जुड़ जाना। या आप अपना जो ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें आपको ये मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। पहली बात ध्यान रख लेना, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, कूड़ेदान यानी कचरा पात्र। अलग अलग प्रकार के कचरे पात्र का यूज किया जाता है। कौन कौन से कचरे पात्र का क्या कोड होता है वो हमें याद रखना है। नंबर 1 पर है हरा कूड़ादान, नंबर 2 पर है नीला। हरा और नीले दान, जो नीले रंग का जो कूड़ादान होता है यानी कचरा पात्र जो डस्टबिन होता है, उसका ज्यादातर आम तौर पर है वो यूज किया जाता है। बाकी के जो है लाल, सफेद, पीला, काला, इनका ज्यादातर यूज नहीं होता है, इनका बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको हरे रंग के और नीले रंग के जो कूड़ेदान होते हैं वो आपको ये कचरा पात्र बहुत कई जगह आपको लगभग देखने को यही मिलेंगे, इसलिए इनका आपको पता होना जरूरी है। हरे रंग के कूड़ेदान का कोड होता है दोस्तों 36L, 36L हरे रंग का होता है। नीले रंग का जो कूड़ेदान होता है उसका कोड होता है 52L। ध्यान रखना, लाल रंग का डस्टबिन होता है उसका होता है 31L। सफेद रंग का जो डस्टबिन होता है उसका कोड होता है 86L। ये इनके अलग अलग कोड होते हैं। पीले रंग का जो होता है उसका होता है 44L, और काले रंग का जो कूड़ेदान होता है उसका कोड होता है 61L। तो ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था सर इनका एक साथ में हमें बता दो, तो मैंने आपको प्रयास किया बताने का, और आई होप आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प है वो मिल रही है। हमारी कोशिश है कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प हम कर सके, हमारी तरफ से जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप भी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल, बाकी ये सारी चीजें आपको अपने कोर्स जिसने ले रखा है 399 वाला, उसमें पूरा मिल रहा है आप सभी को। आगे देखते हैं। अब देखो, भारतीय जो शौचालय है, शौचालय कितने प्रकार के होते हैं? शौचालय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें बहुत ज्यादा डाउट हो है, शौचालय से संबंधित उनको कैसे साफ करते हैं, शौचालय की सफाई कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सफाई कर्मचारी बन रहे हो, नौकरी लग रहे हो तभी आप शौचालय की सफाई करो। आप घर पर भी शौचालय की सफाई करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें यूज में लिया जाता है, लगभग सभी को करना आता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मुख्य रूप से शौचालय 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रख लेना। शौचालय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चीज ध्यान रख लेना दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दोनों में आपको विद फोटो के साथ दिखाऊंगा। पहला जो 1 नंबर का है वो है वेस्टर्न कमोड, विदेशी है। हाँ, अंग्रेजी भी जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे भारतीय शौचालय क्या है? भारतीय जो शौचालय होता है उसके विपरीत है ये थोड़ा, इसमें ये बैठने का जगह है, ठीक है। और भारतीय शौचालय केवल 2 पैर रखने की जगह होती है। इस प्रकार का शौचालय है। ये सिटी के अंदर बहुत ज्यादा यूज में होता है, शहरों में लगभग यही मिलेगा आपको भारत में। बाकी गाँवों में भी अब इसका यूज किया जाने लगा है, ये ऐसा बनाया जा रहा है गाँव में भी, ठीक है, बैठने का। बिल्कुल। दूसरा जो शौचालय होता है, ये देखो, ये वही है, सेम ही है, आपने देखा भी होगा। दूसरा है ये भारतीय शौचालय है, ये देख सकते हैं, इंडियन कमोड इसे हम बोलते हैं, या इसे हम भारतीय शौचालय भी बोल सकते हैं। भारत में ज्यादातर यही यूज होता है, भारत के गांव में। लेकिन अब विदेशी चीजों का भारत में प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके साथ में इसका यूज है वो कम होने लगा है। ये केवल 2 पैर रखने की जगह होती है। और जो विदेशी होता है, इसके अंदर क्या होता है? वेस्टर्न, इसके अंदर बैठ भी सकते हैं आप, इसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं, बैठने की जगह होती है, लेकिन इसके अंदर केवल 2 पैर रखे जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके? हाँ, तो ये 2 प्रकार के शौचालय है होते हैं। बाकी कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर
हमें पूरा कोर्स करना है, ये चीजें प्रैक्टिकली देखनी है कि कैसे इसको शौचालय को साफ करते हैं, क्या करते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारे साथी मांग कर रहे हैं, तो पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। ये ऐप अपना प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ऐप में के अंदर 399 में आपको सफाई कर्मचारी भर्ती का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फ्री ई बुक मिलेगी। 99 रुपए वाली जो ई बुक है वो आपको फ्री मिलेगी, या यदि आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो अलग से आप ई बुक भी ले सकते हैं। साथ में प्रैक्टिकल की लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा 50 नंबर का। लाइव इंटरव्यू की क्लास आपको वहां पर मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो पूरा कोर्स आप ले ले, 399 का एक रिचार्ज आता है, उसमें आपको सारा कोर्स मिल रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती का। तो ये आप पूरा ले सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, शौचालय के बारे में। टॉयलेट के प्रकार और सफाई, कैसे सफाई करते हैं और टॉयलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पहले बता दिया। टॉयलेट के प्रकार, भारत में 2 प्रकार के टॉयलेट है वो उपयोग में लिए जाते हैं। 2 प्रकार के भारत में शौचालय होते हैं। पहला होता है, भारत में कुछ घरों में इंडियन कमोड लगे होते हैं। भारतीय शौचालय मैंने आपको बता दिया। सीधा सवाल पूछ सकता है कि भारतीय शौचालय क्या है, तो 2 पैर रखने की जगह है, ओनली फॉर। कुछ घरों में वेस्टर्न कमोड लगे होते हैं, जिसके अंदर आप बैठ भी सकते हैं, उनका हम लोग है वो यूज करते हैं। ये विदेशी है, विदेशी शौचालय है। टॉयलेट साफ करने के लिए आवश्यक उपकरण, ये आपको ध्यान रख लेना है कि शौचालय की सफाई करने के लिए कौन कौन से उपकरण को हमें काम में लेते हैं। एक बार मैं जूम कर देता हूं। इसकी पूरी क्लास या पीडीएफ विद आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकली करके दिखाया जा रहा है अपने ऐप के अंदर, वहां से कोर्स ले लेना, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। टॉयलेट साफ करने के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से, बहुत ज्यादा अच्छा शानदार सवाल है। टॉयलेट साफ करने के लिए सबसे पहले तो ब्रश, ब्रश आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ में आपके पास में टॉयलेट क्लीनर का यूज करना है। इसके अलावा पेपर का, नेपकिन का, पेपर नेपकिन। इसके अलावा ग्लव्स, वो भी आपको पहनना है हाथों में। मग्गा होता है पानी डालने के लिए। इसके अलावा बाल्टी होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। इतना सामान और ब्रश वगैरह। देखो एक बार वापस देख लो कौन कौन से उपकरण है, आपको प्रैक्टिकल में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। टॉयलेट का एक तो ब्रश होता है, इसमें ब्रश भी 2 प्रकार के आते हैं अलग अलग, वो भी मैं आगे बताऊंगा। एक टॉयलेट क्लीनर, उसमें डालने के लिए पेपर, नेपकिन, ग्लव्स जो आपको पहनना है हाथों में, मग्गा, बाल्टी लेना है और पानी लेना। इतना उपकरण आपके पास में होना चाहिए यदि आप शौचालय की सफाई कर रहे हो तो। ठीक है गुरुजी, आगे देखते हैं। देखो अब इंडियन कमोड की शौचालय की सफाई हम कैसे करते हैं, भारतीय शौचालय की सफाई है वो कैसे की जाती है। बहुत ज्यादा साथी ये सवाल पूछ रहे हैं कि गुरुजी सफाई कैसे की जाती है, तो देख लो कैसे करना है। टॉयलेट में कमोड के आसपास कुछ रखा हो तो उसे हटा देना है। इस कमोड के आसपास में जो भी कुछ भी यदि रखा हुआ है वो उसको सबसे पहले आपको दूर हटा देना है। उसके बाद में कमोड के चारों तरफ तथा पैर रखे जाने वाली जगह पर हार्पिक या अन्य टॉयलेट क्लीनर डालना है। जो आपके पास में टॉयलेट क्लीनर होता है साफ करने वाला, वो उसके आसपास में आपको डाल देना है। ठीक है, और इसे फैला देना है सभी जगह। कमोड के सबसे ऊपर की तरफ लाइन बनाते हुए, लाइन इस प्रकार से लाइनिंग करते हुए क्लीनर को आपको डालना है, तथा क्लीनर रिश्ते हुए पूरे कमोड में फैल जाएगा। अब देखो एक बार मैं चित्र वापस दिखा रहा हूं उसका, किस प्रकार से आपको इसको डालना है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ये कमोड है, इसके अंदर आपको पूरा जो क्लीनर है उसको इस प्रकार से लाइनिंग के तौर पर ऐसे डाल देना है आसपास में, इसके ऊपर पूरा। ठीक है, बेसिक चीज है ये, आप सभी करते हो और आपको पता भी होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि आप उतना रट्टा मारो। इसे पूरा फैला देना है। कमोड के सबसे ऊपर की तरफ लाइन बनाते हुए क्लीनर डालना है, ताकि क्लीनर रिश्ते हुए पूरे कमोड के अंदर फैल जाए। गड्ढा क्लीनर, थोड़ा क्लीनर गड्ढे की चारों ओर लाइन बनाते हुए डालना है। जो गड्ढा होता है अंदर की तरफ, उसके अंदर आपको डालना है। इसे आपको डालने के बाद में क्या करना है, लोग क्या करते हैं तुरंत उसे साफ करने लग जाते हैं। तो क्लीनर यदि आप उसके अंदर डालते हो, कौन कौन से क्लीनर का यूज होता है, अलग अलग हार्पिक वगैरह आते हैं जिसका यूज करते हैं, वो मैं पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं, या ऐप के अंदर जो क्लास है उसमें मैं बता चुका हूं, वहां पर आप देख लेना। इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। लोग तुरंत ही उसको साफ करने लग जाते हैं, पानी डाल देते हैं, ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब ब्रुश से पहले कमोड से बाहर की तरफ घिस दे। अब ब्रुश से क्या करना है, उसको घिसना है, अच्छे से घिसना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, ज्यादा दाग हो तो उस पर थोड़ा क्लीनर डालना है। ज्यादा यदि दाग लगे हुए तो उसमें थोड़ा और क्लीनर डालना है और फिर उसे वापस घिसना है वहां से, ब्रुश की सहायता से। ब्रुश क्या काम आएगा, घिसने के काम आएगा, साफ करने के। कमोड के अंदर और कमोड के बाहर घिसने के लिए अलग अलग ब्रुश काम में लेना है। अंदर की तरफ अलग ब्रश लेना है क्योंकि वो खराब हो जाएगा, गंदगी लग जाएगी, और बाहर की तरफ दूसरा ब्रश है वो काम में लेना है, काम में लेना है।
ब्रश काम में लेना है ठीक रहता है, ताकि गड्ढे के अंदर की गंदगी कमोड से बाहर नहीं आई, इसलिए अलग ब्रश का यूज आपको करना है। बाहर का जो है भाग है उसको साफ करने के लिए अलग ब्रश यूज करें, और अंदर का जो गड्ढे वाला है उसको यूज करने के लिए अलग ब्रश का यूज हमें करना है। अब कमोड के अंदर ऊपरी हिस्से को घिसते हुए नीचे की तरफ और अंत में गड्ढे के अंदर अच्छे से ब्रश को आपको घिसना है। उसके बाद में गड्ढे में ब्रश इस तरह चलाएं कि गड्ढा जितना संभव हो आगे तक साफ हो जाए, यानी अंदर तक वो साफ हो जाए, बाहर से देखने पर गंदगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसके लिए आगे से जुड़ा हुआ अलग तरह का ब्रश बाजार में मिलता है, इससे भी 3 तरह के ब्रश है वो उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के ब्रश है वो मिलते हैं साफ करने के लिए, ताकि बहुत ही शानदार चमकीला बढ़िया दिखाई दे, एकदम किचन की तरह दिखाई देना चाहिए। पानी डालकर थोड़ा ब्रश चलाते हुए कमोड के बाहर इसे धो लें, ये सारा पानी कमोड में चला जाएगा। फिर कमोड के अंदर दूसरा ब्रश चलाते हुए पानी डालकर उसे धो लें। पानी इतना डालें कि टॉयलेट पूरा साफ हो जाए, और साथ ही ब्रश भी इसका क्या हो जाए, ब्रश भी साफ हो जाए। इस प्रकार पूरा टॉयलेट आपका साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा माथापच्ची नहीं है, पहले पानी डालना है, उसके बाद क्लीनर को डालना है इस प्रकार से अलग अलग जगह, उसके बाद में ब्रश लगाना है, ब्रश से उसको रगड़ना है एक बार अच्छे ढंग से, ठीक है। 2 ब्रश का हमें यूज करना है, अंदर के गड्ढे में अलग ब्रश, बाहर की तरफ एक बार पूरा साफ हो जाए पानी डालना है, फिर वापस और क्लीनर डालना है, यानी 2 बार इस प्रकार करना है। ऐसे अच्छे ढंग से चमक आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी। सफाई कब करनी चाहिए, क्लीनर डालकर सप्ताह में 2 बार सफाई की जा सकती है। आप घर पर यदि शौचालय का यूज कर रहे हो तो सप्ताह में 2 दिन इसका यूज आप जरूर करें, ताकि आपका शौचालय बढ़िया शानदार चमकता हुआ दिखाई दे। या जब भी टॉयलेट गंदा हो, या वो पहले मान लो गंदा ज्यादा हो जाए, तो पहले भी आप इसे अच्छे ढंग से सफाई वो कर सकते हैं। दूसरा, अब देखो, पहला वो तो भारतीय शौचालय था, अब देखो कौन सा है, अब है वेस्टर्न कमोड। इसकी सफाई कैसे करते हैं, वेस्टर्न विदेशी शौचालय जिसके ऊपर बैठकर यूज करते हैं लोग। कमोड के आसपास कुछ रखा हुआ हो तो उसे सबसे पहले हटा देना, आसपास में कुछ भी रखा है उसे हटा दे दूर। इसके अलावा फ्लैश चला दें, फ्लैश को चला देना, यानी पानी वगैरह है उसे चला देना, एक बार चालू कर देना है, और क्लीनर लगाना है। उसके बाद में रिम के पास ऊपर से तथा अंदर गड्ढे के चारों तरफ लाइन बनाकर क्लीनर लगाना है, लाइन की तरह, इस प्रकार से लाइनिंग की तौर पर इसमें क्लीनर लगाना है। ढक्कन और शीट क्लीनर लगाकर 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। ढक्कन और शीट के अंदर जो ऊपर ढक्कन लगा रहता है और जो शीट रहती है बैठने की, अंदर और बाहर दोनों तरफ से लाइनर लगा दे, दोनों तरफ लगा देना है। ढक्कन और शीट पर अंदर की तरफ कुछ धब्बे हो सकते हैं, उन्हें क्लीनर लगाएं, कुछ धब्बे हो तो उन्हें भी लगा सकते हैं। ढक्कन और शीट के आसपास क्लीनर लगाकर घिसे। 10 से 15 मिनट बाद पानी से धो लेना है। बाद में ब्रश भी चला दें, ताकि ब्रश से भी साफ हो जाए, ब्रश भी साफ हो जाए। बाहर की तरफ से ढक्कन, टैंक और कमोड को सूखे कपड़े से बाद में पूंछ लेना है, बाहर वाले भाग को सूखे कपड़े से पूंछ लेना है। उसके बाद में आसपास के फर्श की सफाई भी आपको जरूर करना है, आसपास के फर्श में भी आप पानी वगैरह डालें और उसको भी आप साफ जरूर करें। उसके बाद में आसपास के फर्श की सफाई जरूर करें। पानी के टैंक की सफाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर तो पानी का बड़ा टैंक होता है, उसकी सफाई कैसे की जाती है। सफाई कर्मचारी भर्ती में ये पूछा जाता है कि पानी की टैंक की सफाई हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करना है, 200 लीटर पानी में 1 लीटर, 200 लीटर यदि पानी है तो उसमें क्या करना है, 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है। यह चीज आपको उसमें डालना है पानी के टैंक में। अब पानी को किसी डंडे की मदद से करीब 5 मिनट तक हिलाना है। क्या क्या डालना है पानी के अंदर, पानी में 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यदि पानी ज्यादा है तो ये आप ज्यादा डालें, पानी के अनुसार आप डालें, और 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है और उसको अच्छे ढंग से हिलाना है कम से कम 5 मिनट तक। इसके बाद में टैंक से जुड़े हुए जितने भी नल होते हैं, नल को खोल देना है, पूरा पानी बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आपको स्वच्छ जो साफ सुथरा पानी है वो आपको डालना है, कम से कम 10 लीटर, 5-10 लीटर, और उसके बाद में वापस इसको डालना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर को डालना है, फिर उसको एक बार और साफ कर देना है। इस प्रकार से आपकी पानी की टंकी क्या हो जाएगी, इनके द्वारा पूरी साफ हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, बाकी कोई इसमें उतना स्पेशल खास है नहीं। बाकी जो ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से उपकरण है, कौन कौन सी चीजें हैं जो काम में आती है, वो चीजें आपको एक बार याद रखना है और ध्यान में रखना है। बाकी उतना कुछ याद इसमें रखना नहीं, बाकी आप सभी करते हो, आपको ये बेसिक चीजें हैं, सभी को नॉलेज है और आप घर पर भी यूज करते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।